हेलो फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग पूछते हैं कमेंट्स में और ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, वायर वाला जो ट्रीटमेंट हम कराते हैं दांतों को करेक्ट कराने के लिए, ठीक कराने के लिए, उसमें कितना समय लगेगा? इसमें समय ज़्यादा लगता है तो जनरली बता दिया जाता है कि आपको 1 साल तक का समय लगेगा। लेकिन क्लियरली हमें समझ नहीं आ पाता कि हमारे केस में कितना समय लगेगा, अगर हमें जल्दी कराना है, हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में ही हो। इसको मैं कुछ सिंपल कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाता हूँ। आप अपने आप से रिलेट करिए कि आपको कितना समय लग सकता है और कितना जल्दी हो सकता है या कितना ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। चलिए ट्राई करता हूँ। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। समझते हैं तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो हम कराते हैं वो अलग अलग कारण से कराते हैं, हमारे दांतों को करेक्ट कराने के लिए कराते हैं। तो सीधे आता हूँ कि आपको कितना टाइम किस में लग सकता है। देखिए, तो जनरली जो बता देते हैं कि 1 से 1.5 साल अप्रॉक्स आपको बता देते हैं कि इतना समय लगेगा। अब देखिए, अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है, सिंपल स्पेसिंग है, सामने के 1-2 दांतों में या फिर पूरे एंटीरियर सामने के दांतों में, बाकी सारा कुछ ठीक है, सिर्फ गैप है जिसको आप फिल करवाना चाहते हैं, तो आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 4 से 5 महीने में ही आपकी स्पेसिंग ठीक हो जाएगी। हाँ, इसके बाद आप अपने डॉक्टर से बात करें कि इनको वापस से ये गैप ना आए, इसके लिए वो कितने समय तक इसको रख सकते हैं या फिर रिटेनर्स आपको देंगे। लेकिन पूरे गैप आपको देखेंगे 4 से 5 महीने में अच्छे से क्लोज हो जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन समझिए कि क्राउडिंग है दांतों में, आड़े तिरछे हैं दांत जिसको हम कराते हैं। अब ये भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो अगर ऐसे दांत हैं कि आड़े तिरछे हैं आपके सामने के दांत और पीछे जो बाइट है, जो हम चबाते हैं, वो सही मिलती है, आपकी जैसे मिलनी चाहिए वैसी है, और सामने बस आपके क्राउडिंग है और एक्सट्रैक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, दांत निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कुछ स्पेसिंग है, कुछ क्राउडिंग है हल्की बहुत, तो ये भी 5 से 6 महीने में ठीक हो जाएगी। अब थर्ड कंडीशन समझिए जिसमें दांतों को निकालना पड़ता है, और फोर्थ भी में भी निकालना पड़ेगा, क्लियर करते चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन में दांत निकालना जो सुपर न्यूमरी टीथ है, मतलब कि एक्स्ट्रा कोई दांत जो हमारे मुंह में नहीं होता है और एक्स्ट्रा निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी टीथ। और उस टूथ के कारण थोड़ा कुछ स्पेस आया है या क्राउडिंग आई हुई है और 4 दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम समझेंगे। जनरली स्पेस बनाने के लिए 4 दांत निकालना पड़ता है, तो 4 दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 सुपर न्यूमरी टीथ हैं आपके, वो निकलवाने की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आप समझ सकते हैं कि 8 से 10 महीने या फिर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में आपके दांत ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो सुपर न्यूमरी टीथ निकाला गया है, टूथ निकाला गया है, सिर्फ उसको अलाइन करना है, उसके जो स्पेस है उसको ठीक करना है, बाकी के जो पीछे के हैं वो आपके ठीक हैं। तो इस कंडीशन में आपको 8 से 10 महीने या थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। नेक्स्ट है सीवियर क्राउडिंग की कंडीशन। इसमें क्या होता है, सुपर न्यूमरी टूथ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टूथ नहीं है, जितने दांत होने चाहिए उतने ही दांत हैं, लेकिन स्पेस कम होने के कारण पूरे दांत आड़े तिरछे हो गए हैं। अब इस कंडीशन में आगे के दांत भी आड़े तिरछे हो सकते हैं और हो सकता है इसके साथ साथ पीछे के दांत भी आड़े तिरछे हों, क्राउडिंग इनमें हो। तो ऐसी कंडीशन में 4 दांत निकालने की आवश्यकता होती है जगह बनाने के लिए। थोड़ी जगह बनाएंगे और उस जगह पे सारे दांतों को प्लेस करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट प्रीमोलर आपका निकाला जाता है। फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर ऑलमोस्ट सेम टूथ होते हैं। इनमें से एक छोटा दांत बोलते हैं, इसको निकाल दिया जाता है। 2 ऊपर के 2 नीचे के स्पेस बना लिया जाता है और फिर इनको धीरे धीरे क्लोज किया जाता है। तो इस कंडीशन में दांत निकालना है, फिर आपकी क्लोजिंग करनी है, ऊपर भी नीचे भी करेक्ट भी करना है, तो इसमें 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। 1.5 साल तक का भी समय आपको लग सकता है। 1 से 1.5 साल आप मान के चलिए। अगर आप समय से एक्सट्रैक्शन करा लेते हैं, विजिट मिस नहीं करते हैं, तो 1 से 1.5 साल में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट कंडीशन, सारी कंडीशंस को इजी करके हम ट्राई कर रहे हैं समझने की, तो होपफुली 4 आपको समझ में आई होंगी, ज़्यादा इसको टफ नहीं बना रहे। फिफ्थ जो कंडीशन है
कि हमें साथ साथ में और दूसरी भी प्रॉब्लम है। कैसे, इजी करके समझते हैं। देखिए, हो सकता है जो आपका पैलेट है वो नैरो हो, दांत तो आड़े तिरछे हैं ही आपके, जो अपर पैलेट है वो नैरो हो, छोटा हो, डीप हो, और इसको भी ठीक करने की जरूरत पड़े, जिसको हम बोलते हैं आर्च एक्सपेंशन। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब आर्च एक्सपेंशन में अलग अलग अप्लायंसेस लगते हैं, धीरे 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 उसको ठीक किया जाता है, बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपको एक चीज का। अब ऐसी कंडीशन में हो सकता है कुछ दांत निकालना भी पड़े, आर्च एक्सपेंशन करना है, उसके बाद आपके सारे दांतों को करेक्ट भी करना है। तो ऐसी कोई कंडीशन है जो सारा कुछ हमने समझा, तो इसमें बहुत स्लोली ट्रीटमेंट होता है। टाइम आपको 2 साल से भी ज़्यादा का लग सकता है। तो ये मत समझिए कहीं हमने सुना हुआ है वीडियो में या डॉक्टर ने कहा है कि 1 साल में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 2 साल, 2.5 साल, इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर ऐसे आपके क्रिटिकल केस हैं तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। और साथ साथ में ऐसा भी नहीं है कि 1-1.5 साल का समय लगना ही लगना है, जैसा हमने सुना हुआ है या डॉक्टर ने हमें बताया है। जल्दी भी हो जाता है, 4-5 महीने में भी ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो सकता है, जैसे हमने स्टार्टिंग के केसेस में देखा। तो समझिए कि क्या आपका केस है और कितना टाइम आपको लग सकता है। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि कितना टाइम लग सकता है ऑर्थो ट्रीटमेंट में या ब्रेसेस ट्रीटमेंट हम जिसको बोलते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ट्राई करेंगे ब्रेसेस के से रिलेटेड और वीडियोस लेकर आने की और इसके बारे में बात करने की। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके होते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।